गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि कल हमने अपनी 4th क्लास की हिंदी सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दिया था, है ना बच्चों। तो आज हमें क्या करना है, कल हमने हिंदी फर्स्ट की मधुरवाणी बुक का क्या किया था, चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 1 रीड किया था। तो आज हम क्या करेंगे, और आई होप सो कि आपने अपना होमवर्क भी टाइम से कंप्लीट किया ही होगा। मैंने आपको क्या दिए थे, वर्ड पार मतलब कठिन शब्दार्थ दिए थे कॉपी में करने के लिए। क्या आपने उसे कॉपी में नोट डाउन किया? जिन जिन बच्चों ने किया और जिन जिन बच्चों ने नहीं किया वो दोनों ही कर लें, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, कल हमने चैप्टर रीड किया था और आपको होमवर्क भी दिया था। क्या दिया था? कठिन शब्दार्थ दिए थे। तो आज हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है बेटा। तो हम प्रश्न उत्तर स्टार्ट करें, ठीक है बेटा। सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कवि विपत्ति में भी किस प्रकार का व्यवहार करना चाहता है। कवि विपत्ति में भी किस प्रकार का व्यवहार करना चाहता है। विपत्ति मतलब संकट का समय, संकट की परिस्थिति। तो इसमें देखो क्या दिया है बेटा, कवि विपत्ति में भी किस प्रकार का व्यवहार करना चाहता है। उत्तर, कवि विपत्ति में भी किसी से भी घृणा मतलब नफरत, घृणा का मतलब मैंने आपको बताया था क्या था, नफरत, किसी से भी घृणा नहीं करना चाहता है और सबसे प्रेम करना चाहता है। क्या है बेटा, कवि विपत्ति में भी किसी से घृणा नहीं करना चाहता है, मतलब किसी से नफरत नहीं करना चाहता, किसी के लिए मन में क्या रखना नहीं चाहता, द्वेष रखना नहीं चाहता, किसी से नफरत की भावना नहीं रखना चाहता है। तो क्या हो गया इसका आंसर, कवि विपत्ति में भी किसी, विपत्ति मतलब संकट की परिस्थिति में भी, संकट आता है तो हम क्या होते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, रूठ जाते हैं अपने आप से ही और दूसरों से भी। तो क्या होता है, कवि विपत्ति में भी किसी से घृणा नहीं करना चाहता, नफरत नहीं करना चाहता, और क्या करना चाहता है, सबसे प्रेम प्यार करना चाहता है, ठीक है बच्चों। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, संसार रूपी युद्ध में हारने पर भी कवि किससे दूर नहीं होना चाहता है। संसार रूपी युद्ध में हारने पर भी मतलब संसार रूपी युद्ध, हम एक संसार में क्या है, युद्ध लड़ रहे हैं, मतलब अपनी जो जीवन है एक युद्ध के समान ही है। हमें रोज़ यहाँ पे हारना पड़ता है, जीतना पड़ता है, कभी जीत होती है तो कभी हार होती है। तो इसी प्रकार इसमें क्या बताया गया है, संसार रूपी युद्ध में हारने पर भी कवि किससे दूर नहीं होना चाहता है। कवि जो है किससे दूर नहीं होना चाहता है। संसार रूपी युद्ध में हारने पर भी कवि किसी के हृदय से दूर नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि मैं सबके मन में रहूं, प्रेम प्यार से रहूं, सबके हृदय में निवास करूं, किसी से भी रुष्ट रूठा ना रहूं, सबसे प्रेम प्यार का ही भाव रखूं। संसार रूपी युद्ध में हारने पर भी कवि किसी के हृदय से दूर नहीं होना चाहता, किसी के मन से दूर नहीं होना चाहता है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया ये? ओके बेटा, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। हम लघुता में संतोष कब कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लघुता क्या होता है। लघुता मतलब होता है कम, थोड़ी सी चीज़ जो कि कम होती है, ठीक है बेटा। अब देखो, हम लघुता में संतोष कब कर सकते हैं। हम लघुता में संतोष तब कर सकते हैं जब हमारे मन में किसी प्रकार की इच्छा जागृत ना हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी की सामने वाले की कोई बाइक देखते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से यही मांग करते हैं कि पापा मुझे भी बाइक चाहिए, पापा मुझे भी स्कूटी चाहिए, पापा सामने वाले के पास न्यू बॉक्स है, क्या है, न्यू बॉक्स है तो मुझे भी न्यू बॉक्स चाहिए, पापा सामने वाले के पास क्या है, न्यू टिफ़िन है तो मुझे भी न्यू टिफ़िन चाहिए। तो कवि क्या चाहता है कि जो मेरे पास हो मुझे उसी में ही संतोष रहे। हम लघुता में संतोष कब कर सकते हैं, कवि द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम लघुता में संतोष तब कर सकते हैं जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की इच्छा जागृत ना हो। जब किसी भी चीज़ की इच्छा जागृत नहीं होगी, हमें ये नहीं होगा कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे सारी चीज़ें चाहिए, तो क्या होगा, हमारे मन में इच्छा ही जागृत नहीं होगी। तो हम क्या होगा, हमारी जो जितनी हमारे पास चीज़ है, थोड़ी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, हमें उसमें भी संतोष होगा। उसमें क्या होगा, हमें अपनी ही चीज़ से प्यार होगा, थोड़ी ही चीज़ से ही हमें प्यार होगा।
इसलिए कवि क्या कहता है, हम लघुता में संतोष तब कर सकते हैं जब हमारे मन में किसी प्रकार की इच्छा ही जागृत ना हो। ठीक है, अब आते हैं बेटा 4th क्वेश्चन पे। प्रस्तुत कविता से आप क्या समझते हैं? इस पूरी कविता से क्या समझते हैं, क्या आशय है, हमने इस पूरी कविता से क्या सीखा है? ठीक है, और अपने जीवन में हमने क्या उतारा है, क्या अपने जीवन में हमने अपनाया है। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या है, प्रस्तुत कविता से यह आशय है कि हमें कभी भी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। आपको बताया ना मैंने आपको, हमें कभी भी किसी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, मतलब नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हमेशा सबको प्रेम प्यार के भाव से ही देखना चाहिए, और जो वस्तु हमारे पास है उसी में ही हमें संतोष रखना चाहिए, और जो वस्तु हमारे पास है उसी में हमें क्या रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। आगे बेटा समझ में, कवि यही हमेशा हमें समझाने की कोशिश करता है कि हमें क्या करना चाहिए, कभी भी किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, प्रेम प्यार से क्या करना चाहिए, प्रेम प्यार से हमें सबसे बात करनी चाहिए, लोगों के सामने हमें गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, और अपने मन को शुद्ध पवित्र रखकर हमें लोगों से बात करनी चाहिए। हमारे पास जो चीज़ है हमें उसमें ही संतुष्ट रहनी चाहिए, हमें किसी भी प्रकार की ज़्यादा चाह नहीं रखनी चाहिए, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो बेटा, इसमें देखो क्या दिया है, 2nd क्वेश्चन, दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव मतलब कि पंक्तियाँ हमें क्या कहना चाहती है। कोई भी विपत्ति आ जाए, हृदय कभी भयभीत ना हो। कोई भी जीवन का संकट हमें प्रतीत ना हो। जैसे कि मैंने आपको कल चैप्टर पढ़ाया है, तो चैप्टर में भी यही था ना बेटा, क्या लिखा था इसमें, सारांश देखो बेटा। कोई भी संकट की परिस्थिति, मतलब कोई भी संकट की परिस्थिति, कोई भी बहुत बड़ी बात हो जाए, संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, परेशानी की परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए, क्यों ना हो, हमें कभी भी विकट परिस्थितियों से, गलत परिस्थितियों से, संकट की परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें उसका क्या करना चाहिए, कल भी सिखाया था ना, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। अगर हम कायर हो जाएंगे, अगर हम अपनी सारी चीज़ों से भागने लगेंगे, तो क्या होगा, क्या हम जी पाएंगे? नहीं ना। इसलिए क्या है बेटा, कोई भी संकट की परिस्थिति ही क्यों ना हो, हमें कभी भी विकट परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। और यदि हमारे जीवन में कोई संकट हो तो हमें खुशी खुशी उसका सामना करते हुए, डट कर उसका सामना करते हुए यह प्रतीत करना चाहिए कि कोई संकट था ही नहीं, कोई संकट था ही नहीं। हम ही ज़्यादा सोच लेते हैं कि ये चीज़ बहुत भारी है। हम भी सोचते हैं ना, कभी कभी एग्ज़ाम्स आते हैं, ओ मैम एग्ज़ाम आ गए, अब हम कैसे पढ़ेंगे, मम्मी एग्ज़ाम आ गए, अब हम कैसे पढ़ेंगे, यही सोचते हैं ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम साल भर तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, और जब संकट की परिस्थिति आती है, हम बच्चों के लिए तो संकट की परिस्थिति होती है ना एग्ज़ाम्स। अभी देखो कोरोना वायरस की वजह से अगर पूरे एग्ज़ाम्स टल गए तो आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है नहीं, आप तो ऐसे ही प्रमोट हो गए, ऐसे ही पास हो गए। तो इस बार तो आपके पास संकट की परिस्थिति आई ही नहीं, पर एक और संकट की परिस्थिति हमारे सामने है। वो कौन सी है? कोरोना वायरस। हमें उन सब से बचाव करना है। तो बेटा हमें डरना नहीं है। आज भी हमारी विपत्ति कोई भी विपत्ति हमारी क्या चल रही है, संकट की परिस्थिति चल रही है, पर हृदय कभी भयभीत ना हो। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपने मन को भयभीत नहीं करना चाहिए। उसका खुशी उसी सामना करके, सेफ्टी रूल्स लेके उसका सामना करके संकट की तरह उसे प्रतीत नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो 3rd क्वेश्चन क्या है, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। पूरा कीजिए का मतलब यह है कि हमने जो आगे लेसन पढ़ा था, जो अध्याय हमने, जो पाठ हमने पढ़ा था, उसी की कुछ पंक्तियां हमें क्वेश्चन में दी गई है, हमने उसको रिक्त स्थान भरना है। ठीक है बेटा, रिक्त स्थान ही हमें, जैसे हम क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं ना, वैसे ही इसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं। हमें चाहिए डैश डैश भाव स्रोत ही सदा बहे। तो देखो बेटा इसमें क्या है, हमें चाहिए सुख न तनिक। हमें सुख नहीं चाहिए, हमने तो दुख ही दुख सहे हैं। किसने? हमारे प्राण ने, हमारे जान ने, हमारे जीवन ने क्या किए? दुख ही दुख सहे हैं। हमें सुख नहीं चाहिए,
पर व्यथित हृदय में बस करुणा की ही भाव स्रोत ही सदा बहे। व्यथित मतलब परेशानी की परिस्थिति में भी हृदय मन केवल करुणा की ही भाव हो, प्रेम प्यार सदा ही बहते रहें, उसी के ही भाव हमारी जीवन में हो, भाव स्रोत ही सदा बहे। तो उसमें क्या है, हमें चाहिए सुख न तनिक, दुख ही दुख ये प्राण सहे। हमें न चाहिए सुख तनिक न तनिक, दुख ही दुख यह प्राण सहे। व्यथित हृदय में बस करुणा के भाव स्रोत ही सदा बहे। ठीक है बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी तो हमने लेसन के आगे देखकर समझकर उसे फिल कर दिया। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सही स्टेटमेंट है, जो सही कथन है, सही विकल्प है, हमें उसे चुनना है। ये क्वेश्चन भी हमारे पार्ट से आगे से बनकर क्वेश्चन बना है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कवि किसकी इच्छा नहीं करता। कवि ने अभी भी क्या बोला, हमें चाहिए सुख न तनिक, हमें सुख नहीं चाहिए और ना ही दुख। हमने तो क्या सहे हैं, केवल दुख ही दुख सहे हैं। हमारे प्राण ने, हमारे शरीर ने केवल दुख ही दुख सहे हैं। हमें धन भी नहीं चाहिए। तो उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सुख की, ऑप्शन नंबर बी इस दुख की, ऑप्शन नंबर सी इस धन की। तो कवि ने किसकी इच्छा करता है, कवि सुख की इच्छा करता है। क्या, ऑप्शन नंबर ए इस सुख की इच्छा करता है। कवि सुख की इच्छा करता है। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर ख मतलब सेकंड, कवि सभी जनों से क्या करना चाहता है, करुणा, घृणा या प्यार। बताओ बेटा क्या करना चाहता है, कवि सभी जनों से प्यार करना चाहता है, करुणा से प्यार करना चाहता है। करुणा मतलब करुणा से बात, उसकी ही भाव स्रोत हमारे मन में बहे। कवि सभी जनों से क्या करना चाहता है, करुणा करना चाहता है। क्या, प्यार करना चाहता है, प्यार भी करना चाहता है और करुणा भी, पर घृणा नहीं करना चाहता। कवि सभी जनों से क्या करना चाहता है, करुणा। करुणा इज ए राइट आंसर एंड प्यार रॉन्ग बेटा। प्यार तो करना चाहता है बट करुणा के भाव उसके मन में होने चाहिए। कवि पावन प्रेम प्रवाह चाहता है। किस में, आपने पढ़ा था ना, किस में था, क्या दिया हुआ था चैप्टर में कि हमारे नयनों में केवल पावन प्रेम प्रवाह ही बहे। हमारी आँखों में केवल क्या हो, प्रेम की ही भावना हो, सबसे करुणा की ही भावना हो। तो इसमें क्या होगा बेटा, कवि पावन प्रेम चाहता है किसके प्रति, नयनों में। किसमें पावन प्रेम चाहता है, नयनों में, हृदय में या सपनों में। ऑप्शन नंबर ए नयनों में। क्या चाहता है कि पावन प्रेम का प्रवाह कहाँ बहे, हमारे आँखों में, हमारी नयनों में। ठीक है बेटा, अब देखो क्या है, प्रस्तुत कविता में कवि है, कवि का नाम क्या था, कल भी बताया था मैंने आपको। प्रस्तुत कविता के नाम, कवि का जो कविता लिखते हैं उस राइटर का, उस पोइट का नाम क्या है, कविता में प्रस्तुत कवि का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान, नहीं। ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद्र, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर स ठाकुर गोपाल शरण सिंह। कौन थे इस कविता के प्रस्तुत कवि, बताइए। ऑप्शन नंबर सी ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, आई होप सो बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं ये चाहती हूँ कि आप इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में नोट डाउन करें, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें और उसे टाइम टू टाइम याद करें। जैसे कि हमारी एग्ज़ाम रूपी संकट की परिस्थिति आए, वैसे तो संकट नहीं होते पर हम बच्चों के लिए वही संकट की परिस्थिति होती है। तो एग्ज़ाम रूपी जब संकट परिस्थिति आए तो हमें संकटों को सामना प्रतीत ही ना हो, हमें संकट वो लगे ही नहीं, हम पहले ही अपना इतना अच्छा तैयारी करके रखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।